नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयुक्त बिहार टीचर, बिहार पीसीएस और बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स जो सामान्य अध्ययन में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का फ्रेंड्स, या बीपीएससी 71वीं का, और बीपीएससी एसआई का या बिहार पीसीएस या बिहार एसआई का देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 197 क्या फ्रेंड्स, फल निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए फूल का उत्पाद है, ऑप्शन बी अंडाशय का उत्पाद है, ऑप्शन सी पुष्प योनि के निषेचन के बाद का उत्पाद है, ऑप्शन डी बीज का आवरण है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अंडाशय का उत्पाद है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 198, लौंग प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए जड़ से, ऑप्शन बी तनाव से, ऑप्शन तना से, ऑप्शन सी फल से, ऑप्शन डी पुष्पकली से। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पुष्पकली से प्राप्त होता है। किससे? राइट ऑप्शन डी, पुष्पकली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लौंग मंटेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग का अंग्रेजी पर्यायवाची क्लोव है, जो लैटिन शब्द क्लैक्स से निकला है। इस शब्द से कील या कांटे का बोध होता है, जो लौंग की आकृति के सदृश है। लौंग एक प्रकार का मसाला है, इसका प्रयोग पकवानों व औषधि के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 199 क्या फ्रेंड्स, पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए संपूर्ण भाग से, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र व वर्तिका से, ऑप्शन सी तने से, ऑप्शन डी पत्तों से। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र व वर्तिका से। राइट ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र व वर्तिका से केसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। केसर पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से प्राप्त होता है। केसर क्रोकस सैटाइवस पौधे के सूखे वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए, चिकित्सा में, मसालों आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 200 क्या फ्रेंड्स, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी शाखा, ऑप्शन सी पौध, ऑप्शन डी जड़। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पौध। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी पौध होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन होगा फ्रेंड्स, पौधों का पौध भाग फूल बनने के उद्दीपन का कार्य करता है। तना पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जड़ पौधों का और वही भाग है जो मूलांकर से विकसित होती है। पौधों में जाइलम द्वारा जल का परिवहन तथा फ्लोएम द्वारा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 201 क्या फ्रेंड्स, संवहनी वस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम टिश्यू से, ऑप्शन ई पैरेन्काइमा टिश्यू से, ऑप्शन सी मेरिस्टेम से, ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू से। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू से जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 202, भ्रूण किस में मिलता है? ऑप्शन ए फूल में, ऑप्शन डी पौध में, ऑप्शन सी बीज में, ऑप्शन डी कली में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बीज में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी बीज में होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भ्रूण बीज में मिलता है। इस समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। बीज के आधार पर विभाजन दो प्रकार से है।
एक बीजपत्री पौधे व दूसरा बीजपत्री पौधे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 203 क्या है फ्रेंड्स, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए पुष्प है, ऑप्शन बी पत्ती है, ऑप्शन सी तना है, ऑप्शन डी जड़ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पुष्प है। क्या है राइट ऑप्शन ए पुष्प है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। पुष्प से बीज बनता है जिससे पुनः नए पौधे का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 204 क्या फ्रेंड्स, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी रेफलेशिया, ऑप्शन सी बहुत बड़ा कैक्टस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रेफलेशिया। क्या है राइट ऑप्शन बी रेफलेशिया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया है। इसका व्यास 1 मीटर तथा लगभग भार 8 किलोग्राम होता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 205 जो कि पादप कार्य की पौधों में जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। सबसे बाह्य चक्र को डैश कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं। तो ऑप्शन ए पुमंग, ऑप्शन बी जायांग, ऑप्शन सी केलिक्स, ऑप्शन डी कोरोला। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केलिक्स। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन सी केलिक्स होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। फूल के सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दल या केलिक्स कहते हैं। यह फूल का सबसे निचला एवं बाह्य भाग होता है। इसमें पत्तियों की तरह हरे रंग के कई बाह्य दल होते हैं। फूल की कली की अवस्था के दौरान बाह्य दल उसे ढककर सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 206 हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। तो ऑप्शन हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर तथा असम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 207 क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी जलीय विश्लेषण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑप्शन। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वहीं जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है। क्वेश्चन नंबर 208 क्या है फ्रेंड्स। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो ऑप्शन ए हल्के एवं चिकने, ऑप्शन बी चिपचिपे, ऑप्शन सी सूखे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सूखे। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन सी सूखे होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे ड्राई होते हैं। जल परागण वाली प्रजातियों के परागकणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी में भीगने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 209 प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन ए पादप वर्ग की, ऑप्शन बी परिस्थितिकी, ऑप्शन सी पादप कार्य की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पादप कार्य की। राइट ऑप्शन सी पादप कार्य की होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की
शाखा है। पादप कार्यकी में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कार्यकी के जनक स्टीफेन हेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 210। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि ऑप्शन ए यह विशिष्ट मिट्टी में बढ़ता है, ऑप्शन बी इसमें कैरोटीन होता है, ऑप्शन सी यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है, ऑप्शन डी पूरे पौधे का रंग नारंगी होता है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसमें कैरोटीन होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गाजर में नारंगी होने का कारण उसमें पाया जाने वाला कैरोटीन है, जबकि गाजर में लाल रंग होने का कारण एंथ्रोसायनिन है। क्वेश्चन नंबर 211 क्या है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खोलते या बंद होते हैं? तो ऑप्शन ए कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, ऑप्शन बी कोशिकाओं की प्रोटीन संरचनाएं, ऑप्शन सी कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोशिकाओं में पानी की मात्रा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। स्टोमेटा रंध्र का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया को दो मुख्य निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे गार्ड सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 212 क्या है, पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी रस का आरोहण, ऑप्शन सी जड़े दबाव, ऑप्शन डी स्वेद। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्वेद। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी स्वेद होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पोटोमीटर का उपयोग स्वेद वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के स्वरूप पादप शरीर के बाहर निकाला जाता है। पौधों में होने वाली यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 213 क्या है, पौधों में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीन, ऑप्शन बी Na, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी ABA। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी के कारण प्रवाह होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पौधों में रंध्र का खुलना पोटेशियम के प्रवाह के कारण होता है। रंध्र पौधों के अधिकांश वायवीय भागों विशेष रूप से पत्तियों के बाह्य त्वचा में मुख्य द्वार होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। रंध्र में सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। यह रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 214 क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है? तो ऑप्शन ए नग्न बीजांड, ऑप्शन बी निषेचन की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी बीज की कमी, ऑप्शन डी अपरिपक्व बीजों का गिरना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नग्न बीजांड। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण नग्न बीजांड होता है। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जो बीज पैदा करते हैं लेकिन अंडाशय की कमी होती है। ये पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीजांड किसी भी अंडाशय का दीवार से घिरे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पूछे करते क्वेश्चन नंबर 215 पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण होता है? तो ऑप्शन ए एक ही पौधे के अलग अलग फूलों में, ऑप्शन बी एक ही फूल में, ऑप्शन सी अलग अलग फूलों में, ऑप्शन डी एक ही फूल या एक ही पौधे के अलग अलग फूलों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अलग अलग फूलों में। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण अलग अलग फूलों में होता है जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं जो उसे स्वपरागण कहते हैं। इस परागण के होने के लिए यह अनिवार्य है कि पौधा द्विलिंगी हो, अर्थात एक ही पौधे पर दोनों लिंगों के जनन अंग बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 216 क्या है? एक बीज है। ऑप्शन ए जुड़े हुए कार्पेल, ऑप्शन बी पका हुआ बीजांड, ऑप्शन सी पका हुआ अंडाशय, ऑप्शन डी पका हुआ भ्रूणपोष। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पका हुआ बीजांड। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक बीज का पका हुआ बीजांड है। वनस्पति विज्ञान में बीज एक अविकसित भ्रूण है और एक सुरक्षात्मक बाह्य आवरण में संलयन खाद्य भंडार है। भ्रूण एक छोटा पौधा होता है जिसमें एक जड़, एक तना और एक या एक से अधिक पत्तियां होती हैं। एंडोस्पर्म बीज का पोषक ऊतक होता है जो अक्सर स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 217। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है। ऑप्शन ए आवरण से, ऑप्शन बी चालाजा से, ऑप्शन सी बीजांड से, ऑप्शन डी भ्रूण बैग से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भ्रूण बैग से। राइट ऑप्शन डी भ्रूण बैग से विकसित होता है फ्रेंड्स आवरण। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। निषेचन के बाद बीज आवरण भ्रूण बैग से विकसित होते हैं। निषेचित बीजांड जो लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है बीज के रूप में जाना जाता है। आवरण बीजांड काय का सुरक्षात्मक आवरण है। निषेचन के बाद एक या दो सुरक्षात्मक आवरण बीज आवरण में बदल जाते हैं जो पूरे बीज की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 218 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ऑप्शन ए पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है, ऑप्शन बी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ है, ऑप्शन सी कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है लता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ होता है। ये राइट ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। राइट ऑप्शन बी फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है। झाड़ी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना होता है। लता कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 219 क्या है? सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी अवशोषण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सेक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जाइलम ऊतक के भीतर खिंचाव बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न बल पानी को जाइलम पाइप में ऊपर की ओर जाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 220 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए कुमेरिन, ऑप्शन बी फेरुलिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑब्सेसिक अम्ल, ऑप्शन डी एथिलीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑब्सेसिक अम्ल उत्पन्न होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब एब्सिसिक अम्ल उत्पन्न होता है। पादप वृद्धि अवरोधक एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन है। एब्सिसिक एसिड की खोज बेनेट क्लार्क और बेफर्ड ने की थी। इसे तनाव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 221। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन ए पर्णहरित से, ऑप्शन बी वायुमंडल से, ऑप्शन सी प्रकाश से, ऑप्शन डी मृदा से, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मृदा से। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी मृदा से प्राप्त करते हैं पोषक तत्व। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं। मृदा से प्राप्त जल तथा वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश पर्णहरि में C6H12O6 बनता है और 6H2O और 6O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 222। परागकण की
सुपरिभाषा है? ऑप्शन ए परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है, परागण है। ऑप्शन बी परागकण का अंकुरण। ऑप्शन सी परागनली का बीजाणु तक पहुंचना। ऑप्शन डी कीटों का फूलों तक पहुंचना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परागकण का परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को कैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। परागण परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर के उसी जाति के पौधे के जायंग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 223 क्या फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्या है? राइट ऑप्शन ए ऑक्सीजन है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 224 क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 विभिन्न प्रकार के पौधों के क्रॉस परागण से बनाने वाले पौधे को कहते हैं। तो ऑप्शन ए संकर पौधा, ऑप्शन बी मुख्य पौधा, ऑप्शन सी निष्क्रिय पौधा, ऑप्शन डी उत्परिवर्तित पौधा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संकर पौधा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है संकर पौधा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के पौधों के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधों को संकर पौधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 क्या है, हैप्लॉइड पौधे प्राप्त किए गए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए जड़ जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा, ऑप्शन बी कली जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा, ऑप्शन सी उत्पत्ति जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा, ऑप्शन डी परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, हैप्लॉइड पौधे परागकोश जीवाणुओं के वृद्धि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। हैप्लॉइड को वर्तिकाग्र या पराग संवर्धन द्वारा उत्पादित किया जाता है क्योंकि उनमें अगुणित लघु बीजाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, ऑप्शन बी रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं जिससे दम घुटने का डर रहता है। पौधों में श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस्तेमाल हो जाती है, परंतु रात्रि में प्रकाश न होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है एवं पौधे के श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 228 डैश फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। ऑप्शन ए पंखुड़ियाँ और गर्भकेसर, ऑप्शन बी पुंकेसर और गर्भकेसर, ऑप्शन सी बाह्य दल और पंखुड़ियाँ, ऑप्शन डी बाह्य दल और पुंकेसर। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पुंकेसर और गर्भकेसर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स,
पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है तथा परागकणों में पाया जाता है तथा मादा अंग स्त्री केसर या गर्भ केसर कहलाता है तथा यह बीजांड में पाया जाता है। अतः पुंकेसर व स्त्री केसर को प्रजनन अंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 क्या है? क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। ऑप्शन ए अंधेरे में, ऑप्शन बी छाया में, ऑप्शन सी प्रकाश में, ऑप्शन डी लौह रहित माध्यम में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लौह रहित माध्यम में उगाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब पौधों को लौह रहित माध्यम से में उगाया जाता है तब क्लोरोसिस उत्पन्न होता है। प्रकाश की उपस्थिति के बावजूद लोहा, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्वों की कमी अथवा किसी बीमारी के कारण समानता पर्ण हरितधारी अंगों में पर्ण हरित के अभाव के कारण पीलापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 330 निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैल्शियम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन कैल्शियम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्ण हरित कहते हैं। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करता है और हवा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 231 क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्या होगा? राइट ऑप्शन बी मैग्नीशियम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए जीरोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट, ऑप्शन डी सक्यूलेंट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन सी हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऐसे पौधे जो सीमित पानी में लवणता की अधिकता वाली जगहों में उगते हैं लवण मृदोभित हेलोफाइट्स कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं। जल में उगने या तैरने वाले पौधों को जलद्भित हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 233 लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मरुदोद्भिद, ऑप्शन बी समुद्रोद्भिद, ऑप्शन सी ग्लाइकोफाइट, ऑप्शन डी लवण मृदोद्भिद। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लवणो मृदोद्भिद। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को लवण मृदोद्भिद कहते हैं। इस प्रकार के पौधे का विकास लवणीय मिट्टी में अच्छी तरह से होता है। अधिकांश लवण मृदोद्भिद में पत्ते मोटे, पूरे, रसीले, आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं। अक्सर दिखने में कांच के समान चमकीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 क्या फ्रेंड्स? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी पेरोक्सीसोम में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। राइट ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं तथा पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं H2O द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया के उपरांत ऑक्सीजन मुक्त होती है। पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 235 क्या है? पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसाइजेशन, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस कहलाता है। राइट ऑप्शन
डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 236। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सोडियम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी सोडियम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन प्रमुख तत्व है। यद्यपि पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए 9 प्रकार के दीर्घ मात्रिक तत्व एवं आठ लघु मात्रिक तत्व की आवश्यकता है। इसमें दीर्घ मात्रिक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा सल्फर। लघु मात्रिक तत्व लोहा, तांबा, जस्ता, निकेल, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम तथा क्लोरीन है। उपयुक्त से स्पष्ट है सोडियम पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 237। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी लेग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लेग हीमोग्लोबिन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखें फ्रेंड्स। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। लेग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजिनस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रदान करता है। इसलिए लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधे और बैक्टीरियस के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 238 क्या फ्रेंड्स? क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातुएं। तो ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जस्ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम धातु है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, जो कि क्लोरोफिल में पाई जाती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र होता है। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक तत्व हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पौध, हरित एवं प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 239 का प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी ज्वालामुखी उद्भेदन, ऑप्शन सी कार्बनिक पदार्थों का क्षय, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा फ्रेंड्स, मानव शरीर के तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 240। आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन ए बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ऑप्शन बी सलाइवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी पैंक्रियाटिक जूस सलाइवा, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूकस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाइल जूस पैंक्रियाटिक जूस। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। यकृत बाइल जूस का रस का स्रावण करता है जो एकत्र होने के लिए पित्ताशय में चला जाता है। बाइल रस अथवा पित्त रस में वसा के पाचन संबंधी एंजाइम होते हैं जो वसा का इमल्सीकरण करते हैं, जबकि पैंक्रियाटिक जूस अग्न्याशयी रस अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। ऑप्शन ए प्लेटलेट, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी लिम्फोसाइट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। ये हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती हैं, जो हमारे परिसंचरण तंत्र या केंद्रीय लिम्फोसाइट अंग में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर
42 क्या फ्रेंड्स, मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? तो ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी लार ग्रंथि, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लीवर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी लीवर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पाचक एंजाइम का निर्माण लीवर यकृत द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय की क्रिया भाग लेता है तथा शरीर में उत्पन्न टॉक्सिन के प्रभाव को कम करता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 से 2.0 किग्रा के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 243 क्या है फ्रेंड्स? निम्न में से शरीर का कौन सा शरीर का अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए पसली, ऑप्शन बी सेरेबेलम, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेरेबेलम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी सेरेबेलम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देख फ्रेंड्स। अनुमस्तिष्क अथवा सेरेबेलम शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 244 क्या फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शुक्रवाहिका वेस्ट डिफरेंस नर जनन तंत्र का भाग है, जबकि गर्भाशय और अंडाशय मादा जनन तंत्र के भाग हैं। शुक्रवाहिका एक पतली नालिका होती है जिसकी भित्तियाँ मांसपेशियों की बनी होती हैं। अधिवृषण से शुक्राणु वाहिका में पहुँचते हैं। ये शुक्राणुओं की आगे बढ़ने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 245 अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है डैश। ऑप्शन ए ईस्ट में, ऑप्शन बी अमीबा में, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मुकुलन बडिंग एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसे मुकुल बड कहते हैं। यह धीरे धीरे बड़ा हो करके जीव से अलग हो जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 246 निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी लेक्रिमल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ग्रंथ स्राव को लक्षित स्थान तक ले जाने हेतु नलिकाएं नहीं होती, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इनसे स्रावित पदार्थ ऊतक द्रव्य के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर के सारे शरीर में फैलते हैं। इन पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। ऐसी ग्रंथियां में रुधिर वाहिनियाँ अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि व पीनियल बॉडी। नेक्स्ट लेक्रिमन संधि आँख के पार्श्व छोर के ऊपर कक्षा के भीतर स्थित होती है। यह लगातार तरल पदार्थ छोड़ती है जो आँख की सतह को साफ और सुरक्षित रखता है, क्योंकि यह इसे चिकना व नम बनाता है। इन लेक्रिमल स्रावों सामान्यतः आंसू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 247 क्या फ्रेंड्स? आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। राइट ऑप्शन सुनिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं।
रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, यहाँ जहाँ सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी और प्रेरक संवेदी तंत्रिकाएं। उद्दीपकों को उत्तकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय उत्तक अंगों तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 248 निम्न लिखित में से कौन से जीव से स्वाद नहीं है? ऑप्शन ए मीठा, कड़वा, सेकंड थर्ड नमकीन, फोर्थ मसालेदार और फिफ्थ उमामी और सिक्स खट्टा और सेवन तीखा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 2, 5, 7, ऑप्शन बी 1, 3, 4, ऑप्शन सी 4 और 7, ऑप्शन डी 3 और 6। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4 और 7। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन तथा उमामी। मसालेदार तथा तीखा जीभ के स्वाद नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 249 स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो ऑप्शन ए धनुषाकार, ऑप्शन डी चपटा, ऑप्शन सी नीचे धंसा हुआ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़े के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायफ्राम चपटा संकुचित हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जो पसलियों के पिंजरे को ऊपर की ओर खींचती है, जिससे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसी दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़े में चली जाती है। वहीं सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर धकेलती हुई शिथिल हो जाती हैं, जिससे वक्ष का आयतन कम हो जाता है तथा फुफ्फुसीय दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़े से बाहर निकलने को मजबूर हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान डायफ्राम एक से अधिक आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 250 मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, बी रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरिब्रम, सी पोन्स मेडुला सेरिबेलम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डायनेसेफ्लान भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 251 क्या फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? ऑप्शन ए पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, ऑप्शन बी सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह शरीर में कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन पैदा करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 252 के फ्रेंड्स, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी कार्निया, ऑप्शन सी पूरी आँख, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कार्निया
के हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेत्रदान में दाता की आँख के कार्निया भाग को प्रतिरूपित किया जाता है। यह आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है जो आँख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपरिवर्तित करना है तथा आँख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 253 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन ए डिंब का निर्माण, ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन का स्राव, ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। अंडाशय ओवरीज महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य हैं डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि है। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होते हैं। अंडाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं, सरफेस, कार्टेक्स और मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 254। स्टेपेडियस है एक, ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी मांसपेशी, ऑप्शन सी नस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मांसपेशी है। क्या है? राइट ऑप्शन बी मांसपेशी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। स्टेपीडियस मानव की सबसे छोटी मांसपेशी है जो मध्य कान के टिम्पेनिक गुहा की दीवार पर मौजूद होती है। इसका काम शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसे स्टेप्स कहा जाता है को सहारा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 255। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? तो ऑप्शन आलिंद की मोटी दीवारें, ऑप्शन बी नीलियों की मोटी मांसल दीवारें, ऑप्शन सी हृदय के वाल्व, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हृदय के वाल्व। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी हृदय के वाल्व जो होते हैं रक्त के वापस प्रवाह को रोकते हैं। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हृदय एक पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए उत्तरदायी होता है। हृदय में 4 कक्ष, दायां एवं बायां आलिंद तथा दायां एवं बायां निलय होता है। हृदय के प्रत्येक कक्ष के साथ एक वाल्व पाया जाता है, जैसे दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के मध्य त्रिवलनी कपाट एवं बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के मध्य द्विवलनी कपाट होता है। यही वाल्व रक्त के पास वापस प्रवाह को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 256। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किस में होता है? तो ऑप्शन ए एस्केरिस में, ऑप्शन बी आँख में, ऑप्शन सी आंतरिक कर्ण में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आंतरिक कर्ण में होता है एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ आंतरिक कर्ण में उपस्थित होता है। आंतरिक कान के भीतर 2 अलग अलग तरल कक्ष पेरिकल लिम्फ एवं एंडोलिम्फ होते हैं। एंडोलिम्फ उच्च पोटेशियम एवं कम सोडियम सांद्रता वाला, जबकि पेरिलिम्फ कम पोटेशियम एवं उच्च सोडियम सांद्रता वाला होता है। ये द्रव कान में आयनिक सांद्रता को बनाए रखने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 क्या है फ्रेंड्स, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अग्न्याशय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी अग्न्याशय होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अग्न्याशय पेट का एक अंश है जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन पैदा करता है जो ज़्यादातर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने से संबंधित होते हैं। एक बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में यह अग्न्याशयी द्रव का स्राव करती है जिसमें बाइकार्बोनेट और पाचन एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। तो ऑप्शन ए धीमी, ऑप्शन डी सामान्य, ऑप्शन सी तेज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी तेज हो जाती है। राइट ऑप्शन सी तेज हो जाती है टैकीकार्डिया में हृदय गति। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 259 के पास मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नेफ्रॉन कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए नेफ्रॉन कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 के फ्रेंड्स एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन से 3 पदों में निष्पादन होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं, पायरुविक अम्ल ऑक्सीकरण, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में CO2 निष्पादन होता है। प्रथम बार पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के समय और 2 बार क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 261 हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। ऑप्शन ए शार्क के मामले में, ऑप्शन बी व्हेल के मामले में, ऑप्शन सी छिपकली के मामले में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शार्क के मामले में। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है शार्क के मामले में हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए। शार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। शार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होते हैं। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है जो इसे ऑक्सीजनित करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 262 लार का कार्य परिवर्तन करना है। ऑप्शन ए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में रूपांतरण, ऑप्शन बी स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरण, ऑप्शन सी वसा को विटामिन में रूपांतरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्टार्च को माल्टेज में रूपांतरण। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लार में एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 263 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी कार्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, ऑप्शन सी पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मानव का मस्तिष्क अग्र, मध्य तथा पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मेडुला मानव के पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेडुला मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय का धड़कना, रक्तदाब को नियंत्रित करना, पाचन करना, खांसना, छींकना, लार आना, निगलना, उल्टी होना आदि है। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है कि जो कि मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 264 क्या फ्रेंड्स। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को कहते हैं। तो ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी क्रमानुकुंचन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्रमानुकुंचन गति कहलाती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मानव की आहार नली
की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्रमानुकुंचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर के मलाशय तक होती रहती है, जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पचित पाचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसरित होता है रहता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वसनिकाओं में भी इसी प्रकार की गति संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 265 क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? ऑप्शन ए बिम्बाणु प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी प्लाविका प्लाज्मा, ऑप्शन सी लसिका लिम्फ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्लाविका प्लाज्मा, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, रक्त प्लाज्मा रक्त का तरल माध्यम होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय द्रव्य होता है, जो आयतन में संपूर्ण रुधिर का 95% 55% भाग है। शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कौन सी मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो ऑप्शन ए गिल, ऑप्शन बी फुफ्फुस, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी प्लीहा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्लीहा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी प्लीहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, प्लीहा केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। प्लीहा पेट के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना है, जबकि फेफड़ा ऑक्सीजन रक्त प्राप्त करता है। प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 267 क्या है ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस स्पर्मेटोलियोसिस एक ऐसी युक्त प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑप्शन ए माध्यमिक शुक्राणुकोष ध्रुवीय निकायों को बाहर निकालता है। ऑप्शन बी स्पर्मेटिड शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त होता है। ऑप्शन सी प्राथमिक शुक्राणुकोष एक माध्यमिक शुक्राणुकोष में बदल जाता है। ऑप्शन डी शुक्राणु जन बहुलीकरण अवस्था पूरा करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्पर्मेटिड शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, स्पर्मेटोलियोसिस शुक्राणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्पर्मेटिड शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त होता है। शुक्राणुजन के दौरान एक द्विगुणित शुक्राणुजन अपना आकार बढ़ा करके एक द्विगुणित प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाता है। क्वेश्चन नंबर 268 क्या फ्रेंड्स, टिफ फर्टिलाइजेशन स्रावित होता है, फर्टिलिजिन स्रावित होता है। ऑप्शन ए अंडे की झिल्ली द्वारा, ऑप्शन बी निषेचित अंडे द्वारा, ऑप्शन सी शुक्राणु द्वारा, ऑप्शन डी अनिषेचित अंडाणु द्वारा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शुक्राणु द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलिजिन शुक्राणु प्लाज्मा झिल्ली द्वारा स्रावित होता है। यह शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है। यह एक अम्लीय प्रोटीन होता है। फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन के लिए रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 269 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पति का ब्लड ग्रुप ए है, पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ऑप्शन ए बी अथवा ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ए बी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी अथवा ओ हो सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी अथवा ओ होगा। माता गुणे पिता ओ ए हो सकता है, ओ बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 270
क्वेश्चन नंबर 270 क्या फ्रेंड्स, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। ऑप्शन ए वर्टिब्रे, ऑप्शन बी कार्पल्स, ऑप्शन सी कार्टिलेज, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्टिलेज। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी कार्टिलेज होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं उसे कार्टिलेज कहते हैं। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। यह अर्धठोस पारदर्शक एवं लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से। वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स। और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगेगी आपको।